इसराइल पर मक्खियां और कौवे हमलावर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक या फिर कुदरत का कोई इंतकाम है? मक्खियां किसी इंसान पर हमला कर दे तो इसके साथ क्या होता है? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी हकीकत और वायरल दावों के दरमियान फर्क के साथ। आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब और चौंका देने वाला टॉपिक तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्तलिफ वीडियोस और पोस्टों में दावा किया जा रहा है कि इसराइल पर अचानक मक्खियां, कीड़े और यहाँ तक कि कौवों की गैर मामूली तादाद देखने में आ रही है, जबकि कुछ इसे एक तरह का कुदरती इंतकाम यानी नेचुरल रिएक्शन करार दे रहे हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में एक अफसोसनाक वाकया भी बताया जा रहा है। जनूबी लेबनान में एक मशहूर मक्खियां पालने वाले को एक हमले में शहीद कर दिया जाता है। वो न सिर्फ एक आम नॉर्मल इंसान था, बल्कि मक्खियां पालने के शोबे में एक अहम नाम कमा रहा था। कहा जाता है कि उसकी मक्खियां ज़राअत के लिए बहुत अहम थी। वो पौधों की अफजाइश और फसलों की बेहतरी में बड़ा किरदार अदा कर रही थी। इसके अलावा भी कुछ और मक्खियां पालने वालों की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं, जिनके पास सैकड़ों छत्ते थे और वो भी हजारों पाउंड शहद पैदा करते थे। यहाँ से सोशल मीडिया पर एक जज्बाती कहानी ने जन्म लिया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मक्खियां अपने निगहबानों का बदला लेने आई हैं। हजारों मक्खियां एक साथ एक मखसूस इलाके में नजर आना लोगों के लिए हैरानकुन था। इसलिए जब लोग हकीकी दुनिया में ऐसे मनाजर देखते हैं तो उन पर इसका असर और भी गहरा हो जाता है। लेकिन सवाल वहीं पर है, क्या ये सब हकीकत में किसी खास वाकया का नतीजा है? माहिरीन का कहना है कि परिंदों के बड़े झुंड बनना कोई आम बात नहीं है। ये मौसमी तब्दीली, खुराक की दस्तयाबी या फिर माहौलियाती दबाव की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि मक्खियां खास हालात में भी तेजी से बढ़ती हैं, जैसे गर्मी, नमी और कचरे की मौजूदगी। अब यहाँ एक और चौंका देने वाला दावा भी सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हालिया अरसे में एक जदीद किस्म की मसूरी मक्खी यानी एक माइक्रो ड्रोन तैयार किया था, जो निगरानी यानी सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटी सी मक्खी नुमा मशीन इंतहाई बारीक होती है, जो खुफिया तौर पर किसी भी जगह दाखिल हो सकती है। इनमें से एक खास सिस्टम होता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं और मालूमात शेयर करती हैं। इन्हें खास सिग्नल के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जो दीवारों को भी पार कर सकता है। सादा अल्फाज में ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो मुस्तकबिल में निगरानी के निजाम को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अब कुछ लोगों का कहना है इस मसूरी मक्खियों के असर को खत्म करने के लिए या किसी तजर्बे के नतीजे में असल मक्खियां छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। लेकिन इस बात की कोई वाज़ेह मुस्तनद तस्दीक मौजूद नहीं है। अब जरा एक और अहम सवाल की तरफ आते हैं। अगर वाकई मक्खियां किसी इंसान पर हमला कर दे तो क्या होता है? शुरू में आपको एक या दो डंग लगते हैं, जिल्द सुर्ख हो जाती है और हल्की सूजन आती है। अगर अचानक 50 या फिर 100 से ज्यादा मक्खियां हमला कर दें तो सूरत-ए-हाल बदल जाती है। इसी सूरत में आपके जिस्म पर एक साथ कई डंग लगते हैं और आपका दिमाग रद्द-ए-अमल देता है, जिल्द पर दाने और सोजन बनने लगती है और इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है। अगर ये तादाद सैकड़ों में पहुंच जाए तो जहर जिस्म में तेजी से फैलता है, सांस लेने में मुश्किल, दिल की धड़कन तेज, नजर धुंधली और जिस्म कमजोर होने लगता है। 800 या 1000 डंग की सूरत में इंसान का जिस्म शदीद दबाव में आ जाता है। फेफड़े हवा लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं, गला बंद होने लगता है और बेहोशी तारी हो सकती है। अगर ये तादाद इससे भी बढ़ जाए तो सूरत-ए-हाल जानलेवा हो सकती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक साइंसी हकीकत है कि बहुत ज्यादा मक्खियों के डंग इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब वापस आते हैं असल मौजू की तरफ। जो कुछ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो बाजार एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल लगती है, लेकिन अभी तक किसी खास अदारे ने इस न्यूज की कोई गारंटी नहीं दी कि ये वाकया कोई इंतकामी वाकया है। और ये भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ वीडियोस को मिलाकर एक खास बयानिया बनाया जा रहा हो जिसमें जज्बात ज्यादा और हकायक कम हो। लेकिन एक चीज जरूर है, जब दुनिया में कहीं जुल्म होता है तो लोग इसका असर हर चीज में देखने लगते हैं, चाहे वो मक्खियां हो, परिंदे हो या कुदरती तब्दीली हो। तो आखिर में सवाल आपसे है, क्या ये सब सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है या फिर इसके पीछे कोई राज है? ये सिर्फ खुदा की जात जानती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।